विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी में घुलने वाला विटामिन है जो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है या तो आपको खाने के आइटम्स में इसको लेना चाहिए या सप्लीमेंट्स के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक कोलेजन फॉर्म करता है जो एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, स्पेशली जब आपका बॉडी हील हो रहा है, कोई चोट लगने पर, स्किन के ब्लड वेसल्स में या टिश्यूज में भी कोई भी हीलिंग हो रहा होता है तो विटामिन सी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जो आपके सेल्स को इन्फेक्शन से बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है, पोल्यूशन से भी बचाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं विटामिन सी के कारण। आपके बॉडी के सोल्जर है समझिए व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल। सो विटामिन सी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के रिपेयर के दौरान, स्पेशली जब आपको कोई चोट लग रहा होता है, कोई इन्फेक्शन हुआ होता है तो रिकवरी प्रोसेस में विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। विटामिन सी जब आप बीमार होते हैं, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन, फ्लू हो गया या सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके बॉडी में, तो विटामिन सी बहुत लाभदायक होता है क्योंकि आपके बॉडी में जो सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन, उसको कम करना, इम्यून सेल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना विटामिन सी का बहुत बड़ा पात्र है उसमें। और टिश्यू अगर रिपेयर हो रहा है, कभी कोई चोट लग गई, जल गया या सर्जिकल वुंड्स है तो रिपेयर के दौरान विटामिन सी बहुत जरूरी है। आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी है और एनर्जी और ऑक्सीजन डिलीवरी सारे टिश्यूज को जब पहुंचने की बात आती है तो विटामिन सी का योगदान होता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि जितना ज्यादा विटामिन सी रहेगा आपके बॉडी में तो रिकवरी इन्फेक्शन से बेटर रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे सर्जरी के टाइम, रिकवरी के दौरान। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विटामिन सी हर चीज के लिए एक क्योर है। डिजीजेस कोई भी, चाहे कोई भी बीमारी हो, उसके लिए विटामिन सी कोई सोल्यूशन नहीं है। ये एक सपोर्टिव न्यूट्रिएंट है, दवाई नहीं है। आपकी बॉडी के नेचुरल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है बट मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाता। आप कितना ले सकते हैं? अगर आप हेल्दी अडल्ट हैं तो रिकमेंड डोज आपके लिए 65 से 90 मिलीग्राम से, अपर लिमिट जो है 2000 मिलीग्राम पर डे है और ये आप अपने खाने के आइटम से भी पा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, आंवला, बेरीज हो गए, कीवी हो गया, ब्रोकली, हरे पत्ते वाले सब्जियां हो गए, सो ये सारे बहुत अच्छे होते हैं। मेगा डोज भी आप ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी हील होगे। बॉडी जो एक्स्ट्रा, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा विटामिन सी है वो आपके बॉडी से निकल जाता है यूरिन के माध्यम से, इसलिए ज्यादा भी मत लीजिएगा। इनफैक्ट ज्यादा लेने से एसिडिटी और स्टमक अपसेट भी हो सकता है, ये स्टडीज बता रहे हैं। विटामिन सी और फर्टिलिटी में भी बहुत संबंध है क्योंकि विटामिन सी चुपचाप स्पर्म की क्वालिटी पे अपना असर दिखाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, एग और यूट्राइन हेल्थ को, मतलब गर्भ के हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। एक विटामिन सी का जो लेवल है आपको अच्छे मात्रा में रखना चाहिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी आपके बॉडी को जरूर हेल्प कर सकता है हीलिंग के दौरान, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप विटामिन सी ले लेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप अपना डाइट अच्छा रखें, बैलेंस डाइट रखें, विटामिन खूब मात्रा में लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, नींद पूरी कीजिए और टाइमली एडवाइस लीजिए मेडिकली अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आए। धन्यवाद।